वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अर्थात घुमावदार सूंड वाले, विशालकाय शरीर वाले, करोड़ों सूर्य के समान प्रतिभाशाली मेरे प्रभु श्री गणेश हमेशा मेरे समस्त कार्य बिना विघ्न के पूरे करने की कृपा करें। गणपति बुद्धि के देवता, चातुर्य और वाक्पटुता के धनी, वास्तव में ब्रह्मांड में पुरुष अर्थात शिव और प्रकृति अर्थात पार्वती के मध्य चेतना के रूप में विराजमान है। वैसे देखा जाए तो गणपति शिव और पार्वती के जैविक पुत्र नहीं हैं, अतः इन्हें अयोनिजा अर्थात जिसका जन्म गर्भ से नहीं हुआ भी कहा जाता है। पौराणिक कथाएं और उनमें निहित विश्वास के अनुसार ऐसा माना जाता है कि शिव आदि और अनंत हैं। गणपति के जन्म को लेकर एक ऐसी ही पौराणिक कथा के अनुसार एक समय देवी पार्वती ने शिव से कहा कि मुझे पुत्र चाहिए, तो तब शिव बोले कि मुझे पुत्र की आवश्यकता नहीं, मैं स्वयं आदि और अनंत हूँ। ऐसा कहकर वे चले गए। तब पार्वती ने ठान लिया कि वे बिना नायक अर्थात बिना शिव के ही पुत्र प्राप्त करेंगी और उन्होंने अपने शरीर पर हल्दी के लेप से एक मूर्ति बनाकर उनमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और इस प्रकार बिना नायक के बना हुआ पुत्र विनायक कहलाया। क्रोधवश विनायक का सर अपने त्रिशूल से काटने के उपरांत एक हाथी का सर लगाकर उनमें प्राण प्रतिष्ठा करने वाले शिव ही थे। इस प्रकार शरीर माता द्वारा और मस्तक पिता द्वारा दिए जाने के कारण वे शिव और पार्वती दोनों के पुत्र कहलाए। वैसे गणेश जी के व्यक्तित्व, आचार, विचार और व्यवहार पर यदि हम गौर करें तो हम पाएंगे कि वे एक प्रकार का मिश्रित व्यक्तित्व हैं। विशालकाय शरीर पर हाथी का सर और यात्रा करने के लिए वाहन के रूप में मूषक अर्थात चूहे जितना छोटा सा वाहन। उनकी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि, उनके हाथों में अक्सर अंकुश, पाश और परस जैसे अस्त्रों शस्त्रों का होना उनके एक अलग ही रूप को प्रकट करते हैं। हाथी जो धन का प्रतीक है और शक्ति का भी, और इसके अलावा हाथी की याददाश्त भी बहुत अच्छी रहती है, अतः यह देवी सरस्वती को भी दर्शाता है। उनकी दो पत्नियां रिद्धि और सिद्धि क्रमशः धन, संपदा और मान प्रतिष्ठा का प्रतीक है। उनकी तोन एक तरह से साहूकार का भी परिचायक है जो धन दौलत रुपए पैसे का हिसाब रखता है, जबकि दूसरी ओर उनकी तोन बुद्धिजीवी ब्राह्मण को भी दर्शाती है अर्थात सरस्वती का रूप प्रदर्शित करती है। हमारा देश कृषि प्रधान और कृषक प्रधान है और कृषकों की सबसे बड़ी समस्या चूहा है, जिसे गणपति अपने नीचे दबा कर रखते हैं। अर्थात एक तरह से हमारे देश के एक बड़े वर्ग का प्रतिनिधित्व करने वाले लोगों की समस्याओं का हल गणपति के पास है। इसके अलावा अंकुश नामक अस्त्र से नियंत्रण में रखना, परश अर्थात कुल्हाड़ी की समस्याओं को छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित करना और उन्हें सुलझाना और फिर उन्हें पाश नामक शस्त्र से बांधना। इस प्रकार हमारे क्यूट से दिखने वाले गणेशा बहुमुखी प्रतिभा संपन्न अपने आप में संपूर्ण देवता हैं। आखिर उन्हें ऐसे ही प्रथम पूज्य नहीं कहा जाता ना। हर साल गणपति गणेश चतुर्थी के दिन 11 रोमांचकारी दिनों के लिए हमारे बीच विराजमान होते हैं और चारों ओर हर्षोल्लास और सुख समृद्धि का माहौल छा जाता है। हो सकता है इस साल कोरोना के चलते शायद इस तरह की धूमधाम ना हो पाए, परंतु हम फिर भी अपने हृदय में, अपने घर में गणेश का स्वागत उतनी ही धूमधाम से करेंगे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप सभी अपने अपने घरों में ही गणपति का स्वागत पूरे हर्षोल्लास से करेंगे। गणपति की केवल मिट्टी की प्रतिमा ही अपने घर में विराजेंगे। मैं प्रार्थना करूँगी कि विघ्नहर्ता गणेश हम सब पर अपनी कृपा यूं ही बनाए रखें। तो हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सुरक्षित रहिए और मुझे यूं ही सुनते रहिए, क्योंकि मेरी आवाज़ ही मेरी पहचान है। पुकार याद रहे। आप सभी को गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।